बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का ग्रीन पैलेस हमले में तबाह हुआ है। युद्ध के समय यूएस और इजराइल ने यहां पर एयर स्ट्राइक की थी। तेहरान के सादाबाद कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था। बाद की तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि यहां भारी नुकसान पहुंचाया गया। सादाबाद कॉम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ था उसके बाद की तस्वीरें, ग्रीन पैलेस पूरी तरीके से तबाह होता हुआ इस हमले में नजर आया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से सब कुछ यहाँ पर तबाह हुआ पड़ा हुआ है, सब कुछ टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो हमले लगातार इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान के मुख्य जगहों को टारगेट करते हुए किए गए, उनमें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान इसकी भरपाई कब तक कर पाएगा, कैसे पक कर पाएगा, कब तक पुरानी स्थिति में बहाल कर पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इराक की राजधानी बगदाद में क्रैश हुआ है ड्रोन, ये बड़ी जानकारी। बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों के पास ड्रोन क्रैश हुआ। ड्रोन अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बगदाद एयरपोर्ट पर यह ड्रोन किसने दागा। ड्रोन अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इराक की राजधानी बगदाद में यह ड्रोन क्रैश हुआ है। क्या ये ईरान समर्थित किसी गुट की तरफ से दागा गया? ये जो है ड्रोन जो क्रैश हुआ है वो किसने यहाँ दागा, किसने छोड़ा, किसने ये हमला किया, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि सीज फायर के बाद से IRGC की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हमारी तरफ से कोई भी हमले कहीं पर भी नहीं किए गए हैं, ना ही ड्रोन से और ना ही मिसाइल से। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो हो रही है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव बढ़ रहा है। आज अमेरिकी डेस्ट्रॉयर को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान की ओर से आधे घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। अच्छी बात यह रही कि अमेरिका ने अपने कदम खींच लिए, लेकिन इस तनाव से एक बार फिर ये इस बात साबित हो चुकी है कि अभी शांति सिर्फ कागजों पर है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में आखिर क्या होने वाला है? क्या पश्चिम एशिया में समंदर का संग्राम तय है? क्या युद्ध विराम तूफान से पहले का संकट है? दुनिया को क्या यह भय है? क्या हॉर्मुज पर महायुद्ध तय है? एक तरफ पाकिस्तान में बातचीत तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में तनाव का तापमान अचानक बढ़ गया है। क्या आधे घंटे में फिर युद्ध शुरू हो सकता है? तनाव इस वक्त चरम पर पहुंच गया जब फुजैरा पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे अमेरिकी विध्वंसक को ईरानी सेना ने सीधी चेतावनी दे डाली। ईरानी मीडिया का कहना है डिस्ट्रॉयर USS माइकल मर्फी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जाने की कोशिश की। ईरानी सेना ने पाकिस्तान में मौजूद अपने मध्यस्थों के जरिए साफ संदेश भेजा कि यदि अमेरिकी युद्धपोत ने अपनी गति जारी रखी तो उसे 30 मिनट के भीतर निशाना बना दिया जाएगा। ईरान की सख्त रेडलाइन और हमले की सीधी धमकी का असर भी देखने को मिला है। अमेरिकी विध्वंसक ने अपनी गतिविधि को रोक दिया है। इससे पहले अमेरिकी मीडिया एक्सियोस में खुलासा किया गया था कि अमेरिका के कई जहाजों ने हॉर्मुज को पार कर लिया है, लेकिन ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्स ने इसका तुरंत खंडन किया।
और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को मिली अल्टीमेटम का खुलासा किया। बड़ा सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज पर माइंड गेम चल रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका ने युद्धपोत भेजकर यहां जांचने की कोशिश की कि क्या ईरान वाकई अपने रेड लाइन की रक्षा करने की स्थिति में है। यह घटना साबित करती है कि मध्य पूर्व में शांति केवल कागजों पर है। एक्सियोस और फारस की इन विरोधाभासी और विस्फोटक रिपोर्टों के बीच एक बात साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट अब एक बारूदी ढेर बन चुका है। तनाव के बीच अमेरिकी उद्योगपति रे डालियो ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर रे डालियो ने लिखा कि पश्चिम एशिया में आखिरी लड़ाई अभी बाकी है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल होगा। हॉर्मुज ग्लोबल पावर बैलेंस, फाइनेंस, मार्केट और मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर को नया आकार दे सकता है। हॉर्मुज के माध्यम से बिना रुकावट आवागमन तय करने की क्षमता ही ये तय करेगी कि क्या अमेरिका को ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाएगा या एक पतन होने वाली शक्ति के तौर पर। जाहिर है लड़ाई अब साख की है। ईरान के लिए सवाल वजूद का है, वही सुपर पावर के लिए मुद्दा स्टेट का है। 39 दिन की जंग में सुपर पावर की साख पर सवाल उठे हैं, उसके ठिकानों पर हमले हुए हैं। बड़ा मुद्दा है क्या हॉर्मुज में अपनी साख को बचाने के लिए अमेरिका विनाशकारी युद्ध का रिस्क उठाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान की ताकत उसकी थल सेना भी है। ईरान के पास ग्राउंड फोर्स का ऐसा तंत्र मौजूद है जो बेहद ताकतवर है। सुरक्षा बलों का 3 अलग अलग डिपार्टमेंट ईरान की सुरक्षा कवच को बेहद मजबूत बनाता है। ईरान के सुरक्षा तंत्र में सबसे अहम भूमिका उसके स्पेशल फोर्सेस की है। देखिए रिपोर्ट। ईरान पर मिसाइल हमले, लगातार हवाई बमबारी। लेकिन 39 दिनों के युद्ध के बावजूद अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला नहीं लिया गया। आखिर ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों मुश्किल है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक तो ईरान का भूगोल, ऊपर से उसके स्पेशल फोर्स, दोनों ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बनाते हैं। बड़ा सवाल है कि ईरान की ग्राउंड फोर्स क्यों है खास? हाईली स्किल्ड यानी उच्च प्रशिक्षित, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, असिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर। ये खासियत है ईरान की स्पेशल ग्राउंड फोर्स की। एक ऐसी सेना जिसे सीधे टकराने में अमेरिकी सेना ने भी अब तक परहेज किया है। वैसे ईरान के पूरे सुरक्षा तंत्र को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। रेगुलर मिलिट्री यानी आर्तेश, बाहरी अभियानों और गैर पारंपरिक युद्ध के लिए IRGC और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बासिज स्वयंसेवक। ये तीनों मिलकर ईरान के सुरक्षा तंत्र को बेहद मजबूत बनाते हैं। इन सबसे अलग ईरानी सेना और IRGC के कमांडो यूनिट भी जो बेहद खास है। IRGC की सैबेरिन यूनिट, ये IRGC के सबसे सक्षम जमीनी कमांडो यूनिट। सैबेरिन यूनिट में 3000 से 5000 सैनिक हैं। साल 2000 में गठित इस यूनिट के सदस्य पर्वतारोहण, ऊंचाई पर जीवित रहने और कठिन भूभाग में युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। इन्हें उत्तर पश्चिमी ईरान में PJA के खिलाफ और सीरिया में अभियानों में वास्तविक अनुभव हासिल।
ये यूनिट रूसी और चीनी विशेष बलों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण में भी अत्यधिक अनुभवी सेवेरन यूनिट के अलावा ईरानी सेना की 65वीं नौहद ब्रिगेड भी खास है। नौहद ब्रिगेड में 3000 से 4000 पैराट्रूपर शामिल हैं। पैराशूट से कूदने, बंधकों को बचाने, तोड़फोड़ करने और गुप्त रूप से घुसपैठ करने में माहिर है। इन्हें युद्ध के मैदान में घोस्ट यानी भूत के नाम से जाना जाता है। वैसे आईआरजीसी की अहम यूनिट कुद्स फोर्स की भी है। कुद्स यूनिट विदेशों में ऑपरेशन और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। कुद्स यूनिट में सैनिकों की संख्या 5000 के करीब है। ये यूनिट हिजबुल्लाह और हूती के लड़ाकों को ट्रेनिंग और सहयोग देती है। ईरान के विशेष सुरक्षा बल उसकी ताकत की बुनियाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान और जमीन पर सीधी और छापामार युद्धों में महारत हासिल है। यही वजह है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को बेहद मुश्किल माना जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।